तो इमेजिन करो कि आज तुम सुबह उठे हो, एकदम फ्रेश होके आते हो, माइंड थोड़ा सा एकदम फ्रेश है अभी, और आप सोचते हो चलो रील्स देखते हैं, आप फ़ोन उठाते हो रील्स देखते हो, है ना। तो अभी जो रील्स आप देख रहे हो थोड़ी कॉमेडी वाली आ रही है, हंसी मजाक वाली भी रील्स आ रही है, ऐसे नॉर्मल से रील्स जैसे हम फीड नॉर्मली होती है कभी कोई मूवी की, ऐसी रील्स हमें अभी आ रही है। तो फ़ोन रख के नहा धो के एकदम तैयार होते हो और अपनी नॉर्मल जैसी लाइफ चलती है, लॉन्ग लाइफ जीने लग जाते हो। अब जो मेरी एज में उनको पता है कि यार कभी भी कोई मूवी उठा के रिश्ता लेके कब आ सकता है, उनको भरोसा नहीं होता है। तो ऐसे ही आपके घर में भी आज कोई रिश्ता आया, सडनली लड़की वाले आते हैं, रिश्ते की बात होती है, रिश्ता फाइनल हो जाता है और नॉर्मली ऐसी बातें चल रही है। अब जब थोड़ा सा फ्री हुए तो आपने सोचा चलो रील्स देख लेता हूँ, और आप रील्स देखने लगोगे तो सडनली नोटिस करोगे कि थोड़ी ऐसी लव कपल वाली रील्स या तो ऐसे थोड़े प्यार भरी रील्स एकदम से ज़्यादा आने लग गई। अब ये देख के आप सोच रहे हो कि यार ये सडनली हुआ क्या, हमें भी समझ नहीं आ रहा, पर ठीक है हमने इग्नोर करा कि चलो इंस्टाग्राम है, फीड में कभी भी कुछ भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। सो रिश्ता वगैरह सब फाइनल हो गया, सब कुछ हो गया, आप लड़की से मिल ली है, लड़की आपसे मिल ली, सब हो गया, और फिर आपकी इंस्टाग्राम पे बातें चालू हुई, थोड़ी बहुत आपने बातें करी, है ना, और फिर आप बातें करते करते रील्स देखने लगते हो। तो सडनली नोटिस करते हो कि कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक रील्स आने लग गई, है ना, और कंटिन्यूसली आपकी फीड में रोमांटिक रील से भर गई या तो लव रिलेशंस वाली रील से भर गई। तो आप कंटिन्यूसली एक दूसरे को वो रील्स शेयर कर रहे हो और इन्जॉय कर रहे हो। अब ये रील्स शेयर करने और इसमें एंजॉय करने में इतना खो जाते हो कि आप कंटिन्यूसली एक एक दो दो घंटे रील्स एक दूसरे देखते रहते हो और एक दूसरे को इमेजिन करके शेयर करते रहते हो और उसी रील्स पे रिएक्ट करके हंसते रहते हो, और ये नॉर्मल रूटीन बन जाता है आपका डेली का। आपके माइंड में एक थॉट ज़रूर आता है, एक दिन आप बैठते हो तो आपको ये समझ में ज़रूर आता है कि यार सडनली ऐसा हुआ क्या कि मेरी फीड में तो ऐसा कभी आता नहीं था, लेकिन अभी अचानक मेरी फीड में ऐसी रील्स से क्यों आने लग गई। पर फिर ये छोटी सी बात समझ के आप उसको इग्नोर कर देते हो। उसके बाद क्या होता है कि आप 2-3 महीने निकल जाते हैं ऐसे, और कंटिन्यूसली वो 2-3 महीने आपकी फीड पूरी ऐसी भरी रहती है, और 2-3 महीने हो जाते हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से रिश्ता ख़राब हो जाता है और लड़की से आपकी बातें बंद हो जाती। आपने लास्ट टाइम बातें इंस्टाग्राम पे करी, लास्ट मैसेज आपने वहाँ करा, उसके बाद से बंद हो गई। अब आप बैठे हो और सोच रहे हो क्या करूँ, तो मैं थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए रील्स देख लेता हूँ, और आप रील्स देखते हो तो सडनली आपकी फीड में ऐसी ब्रेकअप्स वाली रील्स और ऐसी लेट हर गो वाली टाइप की रील्स ऐसे बहुत ज़्यादा फीड में आने लग जाती है। तुमसे नहीं रूठेंगे कभी, दिल की तरह से हाथ मिले हैं, कैसे भला छूटेंगे कभी। तेरी बाहों में बीती हर शाम, बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ, तेरा वादा वो कसम वो इरादा। अब वो सिचुएशन इतनी नाजुक होती है, हम इतने हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं उस टाइम पे कि कहीं ना कहीं हमें फील होता है कि यार ये बहुत ज़्यादा रिलेट हो रहा है, तो सेटिस्फेक्शन हो रहा है। आप कंटिन्यूसली वो रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं, एक डूम स्क्रॉलिंग के सर्कल में आप फंस जाते हैं। लेकिन ठीक है, सिचुएशन को हैंडल करते हुए आप रील्स देखते हुए स्क्रॉल करते हो, उसके बाद आप फ़ोन रख देते हो, ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं और सडनली आपकी फीड में वापस से थोड़ा सा चेंजेस होता है, जब आपको थोड़ी सी भगवत गीता के कोट्स या तो हमारे धर्म से रिलेटेड कोट्स आने लग जाते हैं, या तो मूव ऑन वाली ऐसी रील्स आने लग जाती है, या तो मोटिवेशनल रील्स आने लग जाती है। तो सडनली फीड में वापस चेंजेस होने लग जाते हैं और कंटिन्यूसली फिर वो देख के आपको वापस लगता है कि अब तो मुझे मोटिवेशन चाहिए, तो आप उसको और ज़्यादा देखना स्टार्ट कर देते हो। हे व्हाट्सअप दोस्तों, क्या हाल है, और आ गया तुम्हारा भाई एक और नई वीडियो लेके, जिसमें आज हम ऐसे सीरियस टॉपिक पे बात करेंगे कि कैसे इंस्टाग्राम को आप नहीं देख रहे होते, वो आपको देख रहा होता है, और आपकी हर एक जो मूवमेंट होती है, आप दिन भर में कितना सोते हो, कब खाते हो, कब फ़ोन चलाते हो, सब वो नोटिस करके कैसे आपको उसी लूप में फंसा के रखता है, जिसमें आप बार बार इंस्टाग्राम आके ओपन करके देखोगे, उसकी रील्स देखोगे। तो ये कैसे करता है, तो आज की वीडियो में यही जानेंगे, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। अब इंस्टाग्राम के बारे में बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, एक अमेरिकन कंपनी का ऐप है मेटा का, और पहले किसी प्राइवेट कंपनी ने बनाया था, बाद में मेटा ने उसको टेक ओवर कर लिया। बच्चे से लेके बूढ़े तक, नौकरी वाले से लेके बिजनेसमैन तक, हर इंसान आपको इंस्टाग्राम की ओर मिल ही जाएगा। सबके हाथ में मोबाइल होता है और सबके मोबाइल में इंस्टाग्राम एक ऐसा ऐप है जो हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। तो चलो वापस टॉपिक पे आते हैं, अपना जो मेन टॉपिक है उस पर बात करते हैं। तो देखा जाए तो अगर ये कहानी चालू होती है जब टिकटॉक बैन होता है, जब 2020 में जून में जब टिकटॉक बैन हुआ, उसके बाद सारे ऐप ने कुछ सोचा कि जैसे शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट है उसको अपनाएं, ऐसे ही जो यूट्यूब ने है वो शॉर्ट्स निकाला, ऐसे ही इंस्टाग्राम ने रील्स की फीचर निकाली। शॉर्ट्स का तो फीचर फिर भी थोड़ा बाद में आया था, लेकिन रील्स सबसे पहले आ गया था, जो कि इंस्टाग्राम पर रील्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। शॉर्ट्स भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है जितना रील्स पॉपुलर है।
अब जैसे रील्स ज़्यादा पॉपुलर होने लगा तो सारा जो टिकटॉक का मटेरियल था वो इस पे आने लग गया और धीरे धीरे इंस्टाग्राम पे भी वही टिकटॉक वाली चीज़ें बढ़ने लग गई थी एकदम से। पॉपुलैरिटी जो रील्स की धीरे धीरे बढ़ती गई तो आज इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई कि आज इंसान अगर तो इंस्टाग्राम पे कम्युनिकेट भी करते हैं तो एक दूसरे को रील्स भेज के कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैसेजेस भी होते हैं लेकिन रील्स एक ऐसी चीज़ हो गई कॉमन कि हर इंसान एक दूसरे को भेजता है। आज ग्रुप्स में अगर 4 दोस्त बात कर रहे हैं तो रील्स शेयर करेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात कर रहे हैं तो रील्स शेयर करेंगे। वैसे रील्स एक कॉमन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन बन गया है। अगर प्रेजेंट की बात करें तो रील्स एक एंटरटेनमेंट वाला फीचर हुआ करता था लेकिन अब वो एंटरटेनमेंट वाला फीचर नहीं रहा है। अब आपका हुक और एंगेजमेंट बढ़ाने का एक वेपन बन गया है इंस्टाग्राम का, जिससे आप कंटिन्यूसली हुक रहे उसी चीज़ पे और उसी में एंगेज होते रहे कंटिन्यूसली। और आज के टाइम में ये इतना डेंजरस हो गया है कि ये हर एक चीज़ आपकी जानता है और ये इसको आपको किस टाइम पे कैसी रील्स दिखाना है जिससे आपकी इमोशंस ड्राइव हो गई और आप कंटिन्यूसली उसी को देखते रहेंगे, ये वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है। सवाल आता है कि अब ये सब चीज़ें होती कैसे हैं। तो जैसे आप नॉर्मली प्ले स्टोर पे जाएंगे और कोई भी ऐप डाउनलोड करेंगे तो कोई भी ऐप अगर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी आपसे परमिशंस मांगता है कि कैमरे की परमिशन चाहिए, माइक परमिशन चाहिए, लोकेशन परमिशन चाहिए। ऐसे ही इंस्टाग्राम है वो भी कैमरा, लोकेशन, माइक और भी ऐसी बहुत सारी परमिशंस है जो वो मांगता है, जैसे आपको मेरे स्क्रीन पे दिख जाएगी। तो ये सब परमिशन हम उसको दे के रखते हैं अपनी मीडिया की परमिशन। तो कहीं ना कहीं ये जो परमिशंस है इसका बहुत ज़्यादा वो मिसयूज़ करता है और मॉनिटर करता है इन परमिशंस को लेके। जैसे एक बार परमिशन दे दी तो जो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है उसके बाद आपकी हर इन चीज़ों का एक्सेस हो जाता है। तो अगर आप ऐप बंद भी करेंगे तब भी वो आपके माइक से चीज़ें सुन सकता है, अगर आप ऐप बंद करेंगे तब भी कैमरे से आपको मॉनिटर कर सकता है। तो ये काफ़ी सारी पावर इंस्टाग्राम के पास ऑलरेडी आ जाती है उससे। अब आपको लगेगा कि कैसी मनगढ़ंत बातें कर रहा है, मतलब ऐप बंद कर दिया तो कैसे यूज़ करेगा। तो देखो कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाना है, एक सिंपल सा टेस्ट है जो आप करके देखना। आप इंस्टाग्राम मत चलाना, अपने दोस्त के साथ में खड़े रहना, फ़ोन अपने हाथ में रखना और बात करना किसी एक रील के बारे में, ठीक है। अपना जैसे मैंने एक फ्रेंड के साथ एक ऐसी रील के बारे में बात करा था कि यार एक वो AI अभी बिल्ली वाली रील आ रही है जिसमें वो डोर कैम से रिकॉर्ड होता है और वो बिल्ली आती है और फायर करती है, फिर उसका मालिक आता है और गन वन पकड़ लेता है। तो ऐसे मैं दोस्त से बात कर रहा था, ऐसे ही आप भी करके देखना, कोई भी ऐसी रील के बारे में बात करके देखना और बस फिर आधे घंटे आप रील स्क्रॉल करना, आपको वो रील 4 से 5 बार आपको फीड में मिल जाएगी। तो ये एक टेस्ट खुद करके देखना। मल्टीपल टाइम मैंने ये टेस्ट करके देखा और ये हमेशा सक्सेसफुल हुआ है। जो मैं रील के बारे में बात करता था वो रील मेरे को मेरी फीड में मिल जाती थी। तो ये तो सिर्फ कैमरे और उसका मैंने बताया कि ऐसे पावर और भी बहुत तरीके होते हैं। जैसे स्क्रीन भी मॉनिटर करता है कि कई बार आप ऐसे नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ देख रहे हो, कोई एनीमे देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये जब आप देखोगे और इंस्टाग्राम पे फिर जाके रील देखोगे तो आपको रील में भी उसी सीरीज़, मूवी या एनीमे से रिलेटेड आपको कंटेंट बहुत सारा मिलने लग जाएगा। इसका भी मैं ज़्यादा दूर जाऊँगा नहीं, एग्जांपल आपको लाइव दिखाऊंगा कि मैं अभी रिसेंटली मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स का 5 सीज़न एक साथ देख के ख़त्म करी और अभी मेरी इंस्टाग्राम की फीड देखो, आपको मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे, पूरी स्ट्रेंजर थिंग्स की उससे भरी हुई है। तो ये तरीका होता है उसका आपको हुक रखने का, आपको एंगेज रखने का। और ये उसका जो एल्गोरिदम है, ये उसका तरीका है, वो इतना डेंजरस है कि एक बार आपने वो चीज़ देखी और आप रील देखोगे तो आपको बहुत चीज़ें रिलेटेबल लगेगी। हाँ, ये अभी मैं देख रहा था तो ये सीन देख के मेरे को बहुत हंसी आई थी, फिर आप उसका जाके कमेंट पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आप कॉन्टीन्यूसली एंगेज हो गए उसके प्लेटफॉर्म पे और उसका कहीं ना कहीं आप काफ़ी स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हो। अब आप उस पर जाके कॉल पे बात कर लो, आप किसी से चैट कर लो, कुछ भी कर लो, हर चीज़ आपकी वो ऐप मॉनिटर कर रहा है। आपको हर चीज़ मॉनिटर होगी और जैसे मॉनिटर आप वो करेगा उसी हिसाब से आपको रिकमेंडेशंस आएगा और वैसे ही आपको रील्स आने लगेगी। अब ये तो हर चीज़ में कुकीज़ वाला सिस्टम को आपको तो पहले से पता होगा कि कुकीज़ रीड होती है। कोई भी हम अगर शॉपिंग साइट पे जाके देखते हैं कि ये प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट हमको दूसरी जगह हाईलाइट होने लग जाता है। लेकिन यही फीचर को इंस्टाग्राम बहुत अल्ट्रा लेवल पे ले गया है और कॉन्टीन्यूसली ऐसा करके ये आपके कहीं ना कहीं इमोशंस को ड्राइव करता है ताकि अपना एंगेजमेंट और बढ़ा सके। अभी एंगेजमेंट वाली बात मैं मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपको सच में लग रहा है तो आप खुद गूगल कर सकते हैं कि जो जब से रील का इंट्रोडक्शन हुआ उसके बाद से जो इंस्टाग्राम का है स्क्रीन टाइम जो है 40% तक उसने ग्लोबली बढ़ा दिया है। चार्ट मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर ही दूंगा स्क्रीन पे, बाकी आप खुद भी गूगल करके देख सकते हैं कि एंगेजमेंट उसका 40% बढ़ गया है इंस्टाग्राम का एज़ कम्पेयर टू जब रील इंट्रोड्यूस नहीं करा था उसके पहले। अब ये एक वेपन है जो इतना ख़तरनाक है और इतना गंदी तरीके से मिसयूज़ हो सकता है किसी भी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को प्रमोट करने के लिए या किसी एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के लिए। इसको इतना डेडली तरीके से यूज़ करा जा सकता है
ये आप घर बैठे बैठे ब्रेन वॉश हो सकते हो। और होता है, क्योंकि अगर हम रील्स देख रहे हैं और कभी हमारे फेवर की बात आती है तो हम उसको ज़्यादा फेवरेबल समझने लग जाते हैं, जब अगेंस्ट की बात आती है तो हम उस पर रिएक्ट करते हैं, कमेंट्स में जाके बोलते हैं। और वो इंस्टाग्राम यही चाहता है कि आप उसको कॉन्टीन्यूसली इंगेज रहे, और वो जैसा कराना चाह रहा है हम वैसे करते जा रहे हैं उसको। चलो ये सब तो हो गई प्रॉब्लम की बात। अब सॉल्यूशन क्या है कि मतलब ये कैसे करें? तो सबसे पहले जो सॉल्यूशन एक है ना कि वो सबसे पहले ऐप की सेटिंग्स में जाओ, वहाँ पे परमिशन रहता है, कोशिश करो कम से कम परमिशन दो, या तो फिर परमिशन दो तो सिर्फ जब यूज़ आ रहा हो तब परमिशन दो, और वापस सेटिंग्स में जाके उनको बंद कर दो। अब ये थोड़ा सा बार बार परेशान होने वाला है, लेंदी काम है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपना चाहते हो कि इस डेडली लूप में आप ना फंसो, इस डूम स्क्रोलिंग में आप ना फंसो, तो ये थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा। अभी आप देखोगे कि मैं तो ये करके रखता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपका जो मूड है और आप जो दिन भर काम कर रहे हो वो आप नहीं चाहोगे कि कोई दिन भर आप उसको मॉनिटर करे और उसके अकॉर्डिंग वो आपको फंसाए। हर ऐप को उतनी ही परमिशन दे जितना उसको यूज़ करने के लिए ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा परमिशन देना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है, और दुनिया बहुत विशियस है आजकल, सब अपने मतलब के लिए जी रहे हैं, तो यहाँ हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये हर चीज़ में लागू होती है, सिर्फ ये अभी वीडियो का टॉपिक पे नहीं है, दुनिया में हर जगह लागू होती है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं ऐसी अगली दिल दहलाने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए गुड बाय।